Welcome to your English class. Dear students, today we will solve the word meaning question answer and exercise in this chapter. First of all, I would like to tell you a short introduction of the chapter. Chapter name is The Brave Teen Soldier. Brave teen soldiers, there are 25 in number teen soldiers, but the last means 25th number, जो 25th number soldiers था, it was 1 lakh teen soldiers. वो उसकी 1 lakh थी और उसने जो है बहुत ही ब्रेवफुली, बहुत ही बहादुरी का वर्क किया, काम किया. ये जो 25th टीन सोल्जर्स हैं, ये एक लिटिल बॉय के बर्थडे गिफ्ट में दिए जाते हैं और ये गिफ्ट जो है उसको दिया जाता है. अदर गिफ्ट भी उसके पास आते हैं. वो सभी गिफ्ट को टेबल पर रख देता है और जो इनमें सोल्जर्स होते हैं उनको भी रख देते हैं. लेकिन जब वो इन सोल्जर्स को देखता है तो वो बहुत ही एक्साइटमेंट फील करता है और क्लैपिंग करने लगता है कि टीन सोल्जर्स. फिर जो है इसी तरह से 3 सोल्जर 1 लाख 3 सोल्जर्स बाहर रह जाता है नाइट में और सभी जो और प्लेथिंग्स हैं, सभी मेंबर्स ऑफ द फैमिली सभी जो है नाइट में सो जाते हैं. और ये जो 1 लाख 3 सोल्जर है, इसमें एक जो कैसल है, कैसल में एक लेडी है जो डांसर है. ये डांसर लेडी और ये 1 लाख 3 सोल्जर्स ये रह जाते हैं. जो नाइट में 3 स्टोरी बिल्डिंग से ये 1 लाख 3 सोल्जर्स नीचे गिर जाता है और इसको बहुत देखा जाता है. उसके बाद भी ये नहीं मिलता. नाइट में जो है रेन होने लगती है, वर्षा होने लगती है और ये भीग जाता है. वहाँ से 2 बॉयज़ जो है गुजर रहे हैं, जा रहे हैं. उनमें से एक ने देखा कि 3 सोल्जर है. उसने दूसरे अपने साथी से बताया कि भाई 3 सोल्जर. फिर वो एक न्यूज़पेपर की नाव बनाते हैं, बोट बनाते हैं और उसमें इस 3 सोल्जर्स को रख करके एक गटर में बहते हुए पानी में छोड़ देते हैं. तब ये 3 सोल्जर्स कहता है कि काश मेरे साथ वो डांसर लेडी होती तो मुझे इस डार्कनेस में भी फियर, डर ना महसूस होता. ये वर्ड वो कहता है और यही ब्रेवनेस इसमें दिखाई गई है एक 3 सोल्जर्स की. ये फेयरी टेल है हैंस क्रिश्चियन एंडरसन के द्वारा लिखित. स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सम वर्ड एंड मीनिंग्स. यस स्टूडेंट्स, फर्स्ट वर्ड इज अटर्ड. अटर्ड मीन्स स्पोकन. स्पोकन. स्पोकन मीन्स कहा, बोला. नेक्स्ट वर्ड इज रिमार्केबल. रिमार्केबल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीन्स वर्णनीय, बहुत ही चर्चा का विषय बन जाना. प्लेथिंग्स, टॉयज. टॉयज. एंड मुस्लिम. मुस्लिम मीन्स वेरी फाइन क्लोथ. वेरी फाइन क्लोथ, बहुत अच्छी किस्म का कपड़ा. Acquaintance. Acquaintance, to get to know someone. To get to know someone. To get to know someone means परिचित. Bayonet. Bayonet spear means
Dear students, all these are words meaning. Now we will use all these words in sentences. Second question is, in your notebook. Number 1, yes, uttered. Here has been used word uttered. What was he thinking? वह क्या सोच रहा था? When he uttered that word, जब उसने यह शब्द बोला, यह word बोला. Now in second sentence, yes, it was a remarkable achievement for such a young player. ऐसे यंग प्लेयर के लिए एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट था. नंबर 3, प्लेथिंग्स पुट ऑन द टेबल. सभी प्लेथिंग्स को, सभी खिलौनों को टेबल पर रखा गया. नंबर 4, सी. She wore a dress of clear Muslim. उसने मुस्लिम से बनी ड्रेस पहन रखी थी, पहनी हुई थी. नंबर 5, I acquaintance him very well. मैं उससे बहुत अच्छी तरह परिचित हूँ. नंबर 6,
Students, all these are word meanings have been used in own sentence. These words Muslim, remarkable, playthings, Muslim, acquaintance and well-met. All these underlined words have been used in sentences. Yes. Now we will solve the question and answer. Question number point C. Answer the following questions. Question number 1. What did the little boy say? Little boy ने क्या कहा? And do और क्या किया? When he got his birthday present, जब उसने अपने बर्थडे प्रेजेंट को प्राप्त किया, यानी जब उसे उसके बर्थडे प्रेजेंट मिल गए, गिफ्ट मिल गए, तो उसने क्या किया और क्या कहा? When the little boy got his birthday present, when the little boy got his when the little boy got his birthday present, when the little boy got his birthday present, he said, tin soldiers. Tin soldiers. Yes. When the little boy got his birthday present, he said, जब उसने अपने बर्थडे गिफ्ट को, बर्थडे प्रेजेंट को प्राप्त किया, तो उसने कहा tin soldiers and clapped his hands with delight, और खुशी से क्लैपिंग की. Now second question is,
यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द पेपर कैसल। पेपर कैसल का वर्णन करो। पेपर कैसल मीन्स कागज से बना महल। कैसल मीन्स महल। द पेपर कैसल हैड स्मॉल विंडो। पेपर कैसल स्मॉल विंडो में था। थ्रू विच द रूम्स कुड बी सीन, जिससे होकर रूम में देखा जा सकता था। इन फ्रंट ऑफ द कैसल, कैसल के सामने अ नंबर ऑफ लिटिल ट्रीज, बहुत सारे जो ट्रीज के पेड़ थे। सराउंडेड अ पीस ऑफ लुकिंग ग्लास। सराउंडेड अ पीस ऑफ लुकिंग ग्लास, जो ग्लास मतलब जो कांच से घिरा हुआ था। विच वॉज इंटेंडेड टू रिप्रेजेंट ट्रांसपेरेंट लेक, और जिससे होकर हमें ट्रांसपेरेंट लेक, झील जो है दिखाई दे रही है। Yes. Question number third is, what was attractive about the little lady in the castle? In the castle, castle में लिटिल लेडी के बारे में क्या अट्रैक्टिव था? आंसर, द लेडी इन द कैसल वॉज मेड ऑफ, द लेडी made of and she yes. The lady in the castle was made of paper. कैसल में, जो महल में जो लेडी थी वो भी पेपर की बनी हुई थी। एंड सी वॉर अ ड्रेस ऑफ क्लियर मुस्लिम, और उसने जो है मुस्लिम में बहुत अच्छे प्रकार का जो कपड़ा होता है, बहुत अट्रैक्टिव ड्रेस वो पहने हुए थी, अच्छे कपड़े से बनी हुई। विद अ नैरो ब्लू रिबन ओवर हर शोल्डर्स, और उसके शोल्डर्स पर रिबन की तरह से एक पट्टी पड़ी हुई थी। जस्ट लाइक अ स्कार्फ, एक स्कार्फ की तरह से वो जो है उसके शोल्डर्स पर पड़ी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4,
Yes. Question number 4. What was common between tin soldiers and the dancer? tin soldier और डांसर के बीच में क्या कॉमन था? एंड व्हाट वाज डिफरेंट, और क्या डिफरेंट था? आंसर: द tin soldiers had one leg. tin soldiers की one leg थी. He had been left to the last, वो लास्ट में बनाया गया था. And then there was not enough of the melted tin to finish him. और उसे बनाने के लिए पर्याप्त टिन नहीं थी, जो मेल्टेड टिन थी. So the made him to stand firmly on one leg. इसीलिए उसको one leg पर बैलेंस बना दिया गया, उसको one leg पर खड़ा होने के लिए बना दिया गया. And this caused him to be very remarkable. और ये बहुत ही रिमार्केबल रहा, बहुत ही वर्णन का कारण बन गया. The little lady was a dancer. Little lady एक डांसर थी. And she stretched both her arms, और उसने अपनी दोनों आर्म्स को खोल रखा था. And raised one of her leg, और so high, और अपनी one leg को ऊपर उठाए हुए थी. That the tin soldiers could not see it, जो tin soldiers नहीं देख सकता था. All and he that she like himself had only one leg, क्योंकि वो भी उसकी खुद की जो है स्वयं की one leg थी. The lady had two, जबकि लेडी की two leg थी. But the soldier had only one leg, जबकि सोल्जर की one leg थी. ये उनमें डिफरेंस था. Now question number 5. What happened to the toys when the children went to bed? क्या हुआ जब चिल्ड्रन सोने के लिए बेड पर चले गए? आंसर: when the children went to bed, the playthings began to have their own games together. जब बच्चे सोने के लिए चले गए तो सभी खिलौने जो है एक साथ खेलने लगे. टू विजिट, और इधर उधर घूमे. टू हैव सम फाइट्स, एक दूसरे से फाइट करने लगे. एंड टू गिव बॉल्स, और एक दूसरे को बॉल देने. इस तरह से जो है प्लेथिंग ने जो है खेल स्टार्ट किया अपना और खेले. यस. क्वेश्चन नंबर डी पॉइंट, fill in the blanks. When the children came in the next morning, जब बच्चे next morning आए, they placed the tin soldier by the window. तो उन्होंने tin soldiers को विंडो में पाया. Now whether it was the goblin, we will fill here goblin. Now it was the goblin. Now whether it was the goblin, ये goblin था. Who did it, जिसने ऐसा किया. और the draught, we will fill here draught. Draught is not known, ये नहीं जाना गया कि but the window, we will fill here window flew open. विंडो, खिड़की खुली. एंड आउट फेल द tin soldier, और tin soldier जो है वो बाहर गिरा. heels over head, heels over head मीन्स सिर के बल, उसकी टांगें ऊपर हो गई और वो सिर के बल ऊपर गिर गया.
उसकी टांग थी वही ऊपर हो गई। फ्रॉम द थर्ड स्टोरी इनटू द स्ट्रीट बीनीथ, तीसरी मंजिल से नीचे सड़क पर वो गिरा। इट वॉज अ टेरिबल फॉल, ये बहुत ही भयानक था उसके लिए तीसरी मंजिल से गिरना। इट वॉज अ टेरिबल फॉल फॉर ही केम हेड डाउनवर्ड्स हिज हेलमेट, वो नीचे आया, नीचे गिरा। एंड हिज बायोनेट, बायोनेट मींस भाला, जो उसके हाथ में भाला था, स्टक इन बिटवीन द फ्लैग स्टोन्स, और वो जो स्पीयर था उसका बायोनेट था वो कहाँ फंस गया? फ्लैग स्टोन में। फ्लैग स्टोन एंड हिज ओनली लेग अप इन द एयर, और उसकी जो टांग थी एक वो ऊपर हो गई। Yes, the servant little boy went Yes, the servant maid, servant or maid means नौकरानी, and the little boy went down stairs, जीने से नीचे आए, डायरेक्टली सीधे, to look for him, उसे देखने के लिए, किसे? one leg tin soldier को। He was nowhere to be seen, वो कहीं भी दिखाई नहीं दिया, देखा उसे इधर उधर, बट वो उनको दिखाई नहीं दिया। To be seen, although once the nearly trod upon him, यदि वो उसके पास से होकर गुजर गए, फिर भी वो उनको दिखाई नहीं दिया। Students, these are fill-ups. Now, question number E point. Give one word for the following from the story. नीचे वर्ड दिए गए हैं,
इनका एक वर्ड में हमें आंसर देना है, वन वर्ड लिखना है फ्रॉम द स्टोरी। स्टोरी से ग्रैंड, ग्रैंडेस स्प्लेंडेड, ग्रैंडेस स्प्लेंडेड, स्प्लेंडेड। टॉयज, टॉयज मीन्स playthings, toys means playthings, can be seen through, transparent, can be seen through, transparent, ट्रांसपेरेंट मीन्स पारदर्शक, जो दिखाई दे सके आपका। स्टेप ऑन समथिंग, स्टेप ऑन समथिंग, ट्रोड, ट्रोड। नाउ शाइनिंग पेपर, टिंसल, टिंसल। यस, दिस इज द क्वेश्चन नंबर E point. Like this we will write in book and notebook. Yes, question number point F, reference to context, संदर्भ सहित हमें व्याख्या करनी है, एक्सप्लेनेशन देना है। वेरी वेल, बहुत अच्छा। वेट टिल टुमारो देन, तब कल तक इंतजार करो। Who said these words, ये वर्ड्स किसने कहे? And to whom, और किसके लिए कहे? आंसर, these the goblin said to these words, गॉब्लिन ने, जो ब्लैक गॉब्लिन नाम आया है लेसन में, तो ब्लैक गॉब्लिन सेड दीज वर्ड्स, ब्लैक गॉब्लिन ने ये वर्ड कहे थे टू द वन लेग इन सोल्जर्स, वन लेग इन सोल्जर्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड ही से दिस, ऐसा उसने क्यों कहा था? क्यों कहा था ऐसा उसने? यस, ही सेड this because he said this because the soldier yes. Next question, why did he say this, ऐसा उसने क्यों कहा था? He said this because
ऐसा उसने कहा था बिकॉज द सोल्जर प्रिटेंडेड नॉट टू हियर, क्योंकि सोल्जर ने ये बहाना किया था उसको न सुनने का। When the goblin told him not to wish for something that he did not belong to him, तब उसको गॉब्लिन ने बताया था कि वो उसको अपना ना बताए जो उससे संबंधित नहीं है। द सोल्जर विश्ड दैट, सोल्जर ये इच्छा करता था, सोल्जर चाहता था कि द डांसर कुड बिकम हिज वाइफ, की जो डांसर थी वो उसकी वाइफ बन जाए, पत्नी हो जाए। यस, क्वेश्चन नंबर 3 सी पॉइंट, व्हाट डिड द स्पीकर डू द नेक्स्ट डे, स्पीकर ने नेक्स्ट डे क्या किया। द नेक्स्ट डे द स्पीकर प्रोबेबली ओपनड द विंडो, नेक्स्ट डे स्पीकर ने विंडो को ओपन किया एंड एज द टिन सोल्जर्स वाज प्लेस्ड देयर, और वहां पर उसने देखा कि टिन सोल्जर्स था। देयर बाय द चिल्ड्रन, इट वॉज अ टेरिबल फॉल, ये बहुत ही डरावना जो है मतलब गिरा था, बहुत ही डरावनी बात थी। फॉर ही केम हेड डाउनवर्ड्स, यानी वो सिर के बल 3 स्टोरी बिल्डिंग से नीचे गिरा, ये बहुत ही डर की बात थी। हिज हेलमेट एंड हिज बायोनेट स्टक इन बिटवीन द फ्लैग स्टोन, और जो उसका हेलमेट था और बायोनेट में भाला स्पीयर वो फ्लैग स्टोन में फंस गया था। एंड हिज वन लेग अप इन द एयर, और उसकी जो वन लेग थी वो ऊपर हो गई थी और सिर नीचे हो गया था। स्टूडेंट्स, दिस इज द रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। Okay students, you will note all the question and answer exercise in your book and notebook also. After that you will learn. Okay students, all the best.